हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 17th लेक्चर। ये मेरा 17th लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। 16 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस सब्जेक्ट पे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे, एंड दिस इज माय 17th लेक्चर वीडियो। एंड इस टाइम जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग पे एक लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और ये मेरा दूसरा लेक्चर है ट्रेनिंग पे। ठीक है। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जरा बताना चाहती हूँ कि जो पिछले 15 लेक्चर वीडियोस थे, 15 लेक्चर वीडियोस थे, उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए, ये सारे ही टॉपिक हम बहुत डिटेल में विद दी सब टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले 15 लेक्चर वीडियो में। हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है ये डिस्कस किया, जॉब एनालिसिस डिटेल में पढ़ा, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पढ़ा, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड इंडक्शन, इंटरनल मोबिलिटी एंड एक्सटर्नल मोबिलिटी। तो ये सारे ही टॉपिक, इन सारे सब टॉपिक के साथ हमने डिटेल में पिछले 15 लेक्चर वीडियो में डिस्कस किया है। ठीक है। तो जरूर एक बार उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। ठीक है। और कोशिश करिएगा कि इन लेक्चर्स को सीक्वेंस में पढ़ें। राइट। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो ट्रेनिंग चैप्टर है इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है पिछले लेक्चर में। तो पिछले लेक्चर में मैं आपको ट्रेनिंग, ये जो चैप्टर है ये स्टार्ट किया था आपके साथ। ठीक है। ट्रेनिंग क्या होती है, ट्रेनिंग का पर्पस क्या है, क्या जरूरत है ट्रेनिंग की, ये हमने समझा। एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है ये हमने डिटेल में समझा था पिछले लेक्चर वीडियो में। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है। ये टॉपिक्स बच रहे हैं जो हम अब आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से हम आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है फिलोसफी ऑफ ट्रेनिंग। आज हमें पढ़ना है फिलोसफी ऑफ ट्रेनिंग। तो हम 6 फिलोसफीज पढ़ेंगे। बट उसको जानने से पहले आपको बता दूं, देखिए हमने ये तो समझ लिया ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। ये जो कॉन्सेप्ट है ट्रेनिंग का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेनिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर ग्रो करना चाहता है, ठीक है, और अगर एम्प्लॉय अपने टास्क में, जो भी जॉब उनको मिला है उसमें सक्सेस होना चाहते हैं, तो ट्रेनिंग तो बहुत जरूरी है। ठीक है। ट्रेनिंग से क्या होता है, अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता है, मिस्टेक कम होती है, जो इम्प्लॉयज है उन्हें जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है। ठीक है। और अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होंगे तो क्या होगा, एम्प्लॉय टर्नओवर भी तो कम होगा, एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन से कम जाएंगे। ठीक है, छोड़ के कम जाएंगे। तो ट्रेनिंग के बहुत सारे फायदे हैं। तो ट्रेनिंग इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए एचआरएम में, एचआरएम में हम एक सेपरेट चैप्टर पढ़ते हैं ट्रेनिंग का। और ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज की बात करूं तो ट्रेनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटी है। ठीक है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन में जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसे कुछ बेसिक गाइडलाइन है, कुछ बेसिक प्रिंसिपल हैं जो उसे फॉलो करने चाहिए। ठीक है। ये जो ट्रेनिंग है ये कुछ प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं, वही है फिलोसफी ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग की फिलोसफी क्या है, ट्रेनिंग किन प्रिंसिपल गाइडलाइन पे बेस्ड है। ठीक है। तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ट्रेनिंग जो है 6 लर्निंग गाइडलाइन पे बेस्ड है। ठीक है। कौन कौन से हैं, पहला है मोटिवेशन। ये सब क्या है ये मैं डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है। तो ट्रेनिंग जो है कुछ गाइडलाइन, कुछ प्रिंसिपल पे बेस्ड है, उसी को कहा जाता है फिलोसफी ऑफ ट्रेनिंग। समझ में ये तो आ गया कि ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, बट हाउ टू लर्न, कैसे सीखा जाएगा, कैसे होगी ट्रेनिंग। तो उसके लिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल, कुछ बेसिक गाइडलाइन बताई गई है। तो पहला है मोटिवेशन, दूसरा है मॉडलिंग, तीसरा है रीइंफोर्समेंट, चौथा है फीडबैक, पांचवा है स्पेस्ड प्रैक्टिस एंड सिक्स वन इज एक्टिव प्रैक्टिस। ठीक है। तो ये बेसिक गाइडलाइन है, बेसिक प्रिंसिपल है जिन पे ट्रेनिंग बेस्ड है। ठीक है। तो वही देखिए मैं लिखा है ट्रेनिंग मस्ट फॉलो सर्टेन लर्निंग गाइडलाइन। ट्रेनिंग जो होती है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ट्रेनिंग होती है वो कुछ सर्टेन, कुछ गाइडलाइन होते हैं, कुछ लर्निंग गाइडलाइन होते हैं जिन्हें फॉलो होनी चाहिए, जो ट्रेनिंग जो है उसको फॉलो करे। ठीक है। तो यही गाइडलाइन, ये जो 6 गाइडलाइन है ये हमें पढ़ना है, यही है फिलोसफी ऑफ ट्रेनिंग। ठीक। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, दैट इज मोटिवेशन। सबसे पहला क्या है, सबसे पहली जो फिलॉसफी है ट्रेनिंग की, या कह लीजिए सबसे पहला जो लर्निंग गाइडलाइन है ट्रेनिंग का, दैट इज मोटिवेशन। ठीक है। तो हम जानते हैं कुछ भी अगर लर्न करना है हमें, ठीक है, उसके लिए सबसे पहली चीज पता है क्या जरूरी है, इंटेंशन।
ये आप काफी कुछ रिलेट कर पा रहे होंगे। कुछ भी अगर हमें लर्न करना है, ये केवल एम्प्लॉय की बात नहीं हो रही है, ये केवल ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं हो रही है, ये किसी भी पर्सन की बात हो रही है, चाहे एक स्टूडेंट ही हो, चाहे एक टीचर ही हो। ठीक है, किसी को भी अगर कुछ लर्न करना है तो सबसे पहली जो चीज चाहिए दैट इज इंटेंशन टू लर्न। सीखने की इंटेंशन तो होनी चाहिए। ठीक है, अगर जैसे स्टूडेंट की बात करूं, आप ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। अगर आपका पढ़ने का मन है, अगर आपकी इंटेंशन है, तभी क्या होगा, जो मैं कह रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ, जो मैं प्रेजेंटेशन आपके सामने शो कर रही हूँ, वो आपको तभी समझ में आएगा व्हेन यू हैव एन इंटेंशन टू लर्न। जब आपकी इंटेंशन होगी, जब आपकी इच्छा होगी, जब आप मोटिवेटेड होंगे कुछ नया सीखने के लिए, जब आप मोटिवेटेड होंगे कि इस फिलॉसफी ऑफ ट्रेनिंग मैम जो टॉपिक पढ़ाने जा रही है इसमें एक्चुअली में है क्या, जब आप मोटिवेटेड होंगे, इंटेंशन होगी आपकी ये पॉइंट समझने की, तभी आप लर्न कर पाएंगे। ठीक है, तो वही सबसे पहला पॉइंट है, मोटिवेशन। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग तो ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है, लेकिन अगर जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेटेड ही नहीं है, उनकी इंटेंशन ही नहीं है कुछ लर्न करने की, तो वो कैसे ट्रेनिंग मतलब से कुछ लर्न कर पाएंगे, और वो ट्रेनिंग फिर इफेक्टिव होगी भी नहीं। ठीक है, तो वही सबसे पहली बेसिक गाइडलाइन जो ट्रेनिंग की है दैट इज मोटिवेशन। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि लर्निंग हो, लर्निंग टू टेक प्लेस, सबसे पहले उसके लिए जरूरी है इंटेंशन टू लर्न। एम्प्लॉय की इंटेंशन होनी चाहिए कि एम्प्लॉय लर्न करे, वो बहुत जरूरी है। अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड होगा, ठीक है, अगर उसकी इंटेंशन है उसे कुछ सीखना है, तो तभी एम्प्लॉय क्या करेगा, मैक्सिमम अटेंशन देगा कि व्हाट इज बीइंग सेड, व्हाट इज बीइंग डन एंड व्हाट इज प्रेजेंटेड इन दैट ट्रेनिंग। उस ट्रेनिंग में क्या कहा जा रहा है, क्या किया जा रहा है और क्या प्रेजेंट किया जा रहा है, उस पे एम्प्लॉय मैक्सिमम अटेंशन तभी दे पाएगा जब उस वो क्या है, वो मोटिवेटेड है, जब उसकी इंटेंशन है कुछ सीखने की। ठीक है, तो ये सबसे पहला बेसिक गाइडलाइन है। ठीक है, और ये जो मोटिवेशन टू लर्न है, यानी कुछ भी नया सीखने का जो मोटिवेशन है, दिस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज क्वेश्चन। ये कुछ 3 क्वेश्चन है जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि एम्प्लॉय मोटिवेटेड है कि नहीं है। जैसे सबसे पहला, हाउ इम्पोर्टेंट इज माई माई जॉब टू मी। अगर एम्प्लॉय को ये लग रहा है, ठीक है, एम्प्लॉय सबसे पहले तो अपने से ये सवाल करे कि हाउ इम्पोर्टेंट इज माई जॉब टू मी, यानी ये जो जॉब है मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर इम्पोर्टेंट है एम्प्लॉय के लिए, वो नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नो डाउट वो मोटिवेटेड होगा और वो कुछ नया सीखना चाहेगा जॉब में, ताकि वो आगे चल के प्रमोट हो। ठीक है, अगला क्या है, हाउ इम्पोर्टेंट इज द इंफॉर्मेशन। अगला एम्प्लॉय अपने आप से ये पूछ सकता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन ट्रेनिंग में प्रोवाइड की जा रही है ये मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन जो दी जा रही है वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। अगर है तो एम्प्लॉय की इंटेंशन होगी कि भाई हमें तब तो सीखना है, तभी जॉब में रह पाएंगे और ग्रो कर पाएंगे। अगर ये इन्फॉर्मेशन इररिलेवेंट है, ये इन्फॉर्मेशन बकवास है, किसी काम की नहीं है, तो एम्प्लॉय मोटिवेटेड नहीं होगा। जैसे एक बात बताऊं, अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ, अगर वो इम्पोर्टेंट वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप नहीं सुनेंगे, नहीं सुनना चाहेंगे, आप मोटिवेटेड नहीं होंगे, आपकी कोई इंटेंशन नहीं होगी सुनने की। बट अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल है, ओनली देन यू विल लिसन दिस। ठीक है, तो उसी तरीके से एम्प्लॉय पे भी है। एंड विल द लर्निंग हेल्प मी प्रोग्रेस इन द कंपनी। एम्प्लॉय एक सवाल ये भी अपने से कर सकता है कि क्या ये जो मैं लर्न कर रहा हूँ, ये क्या मेरी कंपनी में मुझे आगे प्रोग्रेस करने में हेल्प करेगा। तो अगर करेगा, इस ट्रेनिंग से अगर आगे चल के प्रमोशन मिल सकता है, इस ट्रेनिंग से मैं और अच्छा काम कर सकता हूँ, जिससे मुझे और दूसरे रिवॉर्ड मिल सकते हैं, अगर एम्प्लॉय को ऐसा लगता है तो नो डाउट वो मोटिवेटेड होगा और वो ट्रेनिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो यही सबसे पहला जो क्या लीजिए प्रिंसिपल है, सबसे पहला गाइडलाइन है ट्रेनिंग का, दैट इज मोटिवेशन। एम्प्लॉय मोटिवेटेड होना चाहिए, तभी वो क्विकली लर्न कर सकता है, किसी भी चीज को जल्दी से लर्न कर सकता है। ठीक है, तो ये मोटिवेशन बहुत जरूरी है। एंड मोटिवेशन मतलब इंटेंशन बहुत जरूरी है कि कुछ सीखने की इच्छा तो सबसे पहले होनी चाहिए। तो यही सबसे पहला प्रिंसिपल या कह लीजिए पहला गाइडलाइन है ट्रेनिंग का, जिसको फिलोसफी ऑफ ट्रेनिंग कहते हैं। सेकंड जो फिलोसफी है ट्रेनिंग की, दैट इज मॉडलिंग। तो मॉडल तो आपने सुना होगा, आप लोग जब स्कूल में होंगे तो आपने साइंस के बहुत सारे मॉडल बनाए होंगे, प्रोजेक्ट में मॉडल बनाए होंगे, एसएसटी के मॉडल बनाए होंगे, बनाए थे ना मॉडल। मॉडल मतलब एग्जैक्ट रिप्लिका, यानी एग्जैक्ट वैसी कॉपी। जैसे अर्थ का मॉडल बनाते थे, बनाया ना अर्थ का मॉडल, ठीक। तो वो क्या करते थे, एकदम एग्जैक्ट वैसी ही कॉपी बनाते थे। तो बस वही मतलब है मॉडल का। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है जो गाइडलाइन ट्रेनिंग की, एक गाइडलाइन क्या है, मॉडलिंग। मॉडलिंग मतलब एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समवंस एल्स बिहेवियर, यानी किसी और का जो डिजायरेबल बिहेवियर है, यानी जैसा बिहेवियर होना चाहिए उस बिहेवियर की एग्जैक्ट कॉपी करना। ठीक है,
दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग। और ये प्रिंसिपल बेसिकली कब यूज होता है, व्हेन वी डील इन ह्यूमन बिहेवियर। जब ऑर्गेनाइजेशन अगर ये चाहती है कि जो उसके एम्प्लॉयज हैं उनके बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, ठीक है, अब जो एम्प्लॉयज हैं कस्टमर से डील कर रहे हैं तो उनके बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, तो ये प्रिंसिपल, ये गाइडलाइन यूज किया जाता है, मॉडलिंग। तो इसमें सपोज करिए कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि सपोज करिए उसके जो फ्रंट डेस्क के जो एम्प्लॉयज हैं जिनका काम होता है कस्टमर से डील करना, ठीक है, या जो कॉल सेंटर के होते हैं, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, कॉल सेंटर के जो एम्प्लॉयज हैं उनका काम क्या है, कस्टमर से डील करना, ठीक है, बट उनका अगर बिहेवियर सही नहीं है तो उस केस में ये जो फिलॉसफी है ट्रेनिंग की वो यूज की जा सकती है, दैट इज मॉडलिंग। इसमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशन अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनके बिहेवियर को चेंज करने के लिए क्या कर सकता है, वीडियो टेप जो भी सिलेक्टेड मॉडल्स हैं उनके वीडियो टेप ला सकता है, ठीक है, बना सकता है, ठीक है, जिसमें जो मॉडल्स हैं, जो सिलेक्टेड मॉडल्स हैं वो डिजायरेबल बिहेवियर यानी किस तरीके से कस्टमर से बात करनी है, किस टाइप का बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है, वो उस वीडियो टेप में हो, ठीक है, राइट काइंड ऑफ बिहेवियर क्या होना चाहिए, वो जो सिलेक्टेड मॉडल है वो उस वीडियो टेप में रिकॉर्ड करे और बाकी एम्प्लॉयज को फिर उसी को कॉपी करना है, ठीक है, उसी वीडियो टेप को सुनना है और वो जो सिलेक्टेड मॉडल है जिस टाइप का बिहेवियर कर रहा है कस्टमर के साथ, वही राइट काइंड ऑफ बिहेवियर बाकी एम्प्लॉय को क्या करना है, कॉपी करना है। तो ये क्या होता है, दिस इज मॉडलिंग। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम घरों में देखते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या होते हैं, वो मॉडलिंग ही तो कर रहे होते हैं। वो किसको मॉडल कर रहे होते हैं, अपने बड़े भाई बहन को, ठीक है, या अपने पेरेंट्स को। जो छोटे बच्चे होते हैं वो कहाँ से सीख रहे होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी कहाँ से कर रहे होते हैं, या तो स्कूल में टीचर ने कुछ कहा तो उसी को आके एग्जैक्ट बोल रहे होते हैं, नहीं तो अपने बड़े भाई बहन की जो हरकतें हैं वही एग्जैक्ट कॉपी कर रहे होते हैं, नहीं तो अपने पेरेंट्स को कॉपी कर रहे होते हैं। तो ये भी क्या है, मॉडलिंग। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन अगर चाहता है कि जो एम्प्लॉयज है राइट काइंड ऑफ बिहेवियर रखे, कस्टमर से अच्छे से बात करें, ठीक है, तो उसके लिए जो सिलेक्टेड मॉडल है यानी जो सिलेक्टेड मॉडल जो अच्छा बिहेवियर कर रहा है उसका वीडियो टेप बनाए और बाकी इंप्लॉय को बोले कि इस वीडियो टेप को सुने और एग्जैक्ट कॉपी करें, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गाइडलाइन, वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अभी 4 पॉइंट और बचे हैं, बट 4 पॉइंट, जो नेक्स्ट 4 पॉइंट है वो डिस्कस करने से पहले मैं आपको अपने चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख यानी फरवरी 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास पे कवर कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं तो इसमें मैं काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है फरवरी 2023 तक 600 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स मैं आज की तारीख तक अपलोड कर चुकी हूँ, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। और अगर मेरे चैनल पे अपलोडेड जो वीडियोस हैं उनके नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और लेक्चर यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपके लिए यूजफुल था कि नहीं था। ठीक है। और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरा फर्स्ट एंड सेकंड चैनल दोनों। फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास है, सेकंड चैनल पूजा सिंह के नाम से है। इस पे भी मैं कॉमर्स स्ट्रीम के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके वीडियो लेक्चर्स लाती रहती हूँ। ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस करिएगा। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। तीसरी जो फिलॉसफी है ट्रेनिंग की, या कह लीजिए तीसरा जो गाइडिंग प्रिंसिपल है ट्रेनिंग का, दैट इज री, दैट इज री। ओबी में आपने पढ़ा होगा, ओबी इज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, वहां पे भी री के बारे में पढ़ा होगा। तो री का वैसे हिंदी में मतलब बात करें तो री करना यानी किसी चीज को और मजबूत करना, री करना, दैट इज कॉल्ड री। ठीक है। किसी चीज को री करना, मजबूत कर देना। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि जो बिहेवियर है एम्प्लॉय का, यही बिहेवियर रिपीट हो यानी एम्प्लॉय इसी तरीके से बिहेव करे, तो उसके लिए क्या जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन को कि उसको क्या करे, रिवॉर्ड करे। तो वही बात लिखी है कि इफ अ बिहेवियर इज रिवॉर्डेड, यानी अगर एम्प्लॉय के बिहेवियर को, यहाँ पे एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है तो मैं एम्प्लॉय ले रही हूँ नाम। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, वरना ये बच्चों पे भी एकदम एप्लीकेबल है, किसी स्टूडेंट पे भी एप्लीकेबल है, कि अगर हम चाहते हैं कि कोई बच्चा पर्टिकुलर बिहेवियर करे, कोई घर में छोटा बच्चा है वो इस टाइप का बिहेवियर करे, तो उसके लिए क्या करें, हम उसके बिहेवियर को क्या करें, रिवॉर्ड करें। ठीक है। अगर हम शाबाशी देते हैं, कोई टॉफी या चॉकलेट देते हैं, तो स्टूडेंट या जो छोटा बच्चा है घर में, वो क्या होता है, वही बिहेवियर रिपीट करता है।
ठीक है। तो वही है री इन्फोर्समेंट। री इन्फोर्समेंट क्या कहता है कि इफ द बिहेवियर इज रिवॉर्डेड, अगर किसी बिहेवियर को हम रिवॉर्ड करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसको अप्रेज करते हैं, ठीक है, अप्रेज नहीं प्रेज करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, बहुत प्रोबेबिलिटी है कि दैट बिहेवियर विल बी रिपीटेड। बहुत ज्यादा संभावना है कि वो बिहेवियर क्या होगा, फिर से रिपीट होगा। और ये जो री होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव री और एक होता है निगेटिव री। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मतलब किसी ऐसे फैक्टर को ऐड कर दो, ठीक है, ताकि जो डिजायर्ड बिहेवियर है वो होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। फिर से बोल रही हूँ, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मतलब किसी ऐसे फैक्टर को ऐड कर दो जिससे क्या हो, डिजायर्ड बिहेवियर यानी जो हम बिहेवियर चाहते हैं वो होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। इसका मतलब क्या है, ऐसा फैक्टर मतलब अगर हम रिवॉर्ड देना शुरू कर दें, ठीक है, ठीक है, एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दे, रिवॉर्ड देना शुरू कर दे, चाहे फाइनेंशियल चाहे नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड देना शुरू कर जाए, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि जो एम्प्लॉय का जो डिजायर्ड बिहेवियर है वो क्या होगा, वो फिर से रिपीट होगा। ठीक है। जबकि निगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या कहता है कि रिमूविंग अ फैक्टर, यानी किसी फैक्टर को रिमूव कर दें तो संभावना बढ़ जाती है कि जो डिजायर्ड बिहेवियर है वो फिर से रिपीट हो। तो दिस इज पॉजिटिव एंड निगेटिव रीइंफोर्समेंट। यहाँ पे पॉजिटिव की बात चल रही है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मतलब रिवॉर्डिंग द डिजायर्ड बिहेवियर, जो भी हम बिहेवियर चाहते हैं। जैसे एक बात करें, स्टूडेंट जैसे कॉलेज जाते हैं, एक कॉलेज में एक बहुत बड़ी एक दिक्कत आती है कि स्टूडेंट बंक बहुत करते हैं, अटेंडेंस प्रॉपर नहीं होती है। बट जैसे कुछ कॉलेजेस में ऐसा है कि स्टूडेंट की अगर 100% अटेंडेंस रही तो आपको एक हैवी रिवॉर्ड, कुछ फाइनेंशियल कुछ अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये क्या है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है कि अगर कॉलेज चाहता है कि स्टूडेंट की अटेंडेंस अच्छी रहे तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है कि कुछ सेशन के एंड में उसको कुछ रिवॉर्ड दिया जाएगा। ठीक है। तो ये तो यानी ये डिजायर्ड बिहेवियर, डिजायर्ड बिहेवियर मतलब 100% अटेंडेंस, ये डिजायर्ड बिहेवियर है। अगर इसको रिवॉर्ड किया जाए, ये जो डिजायर्ड बिहेवियर है अगर इसको रिवॉर्ड दिया जाए यानी पुरस्कार दिया जाए तो क्या होगा, ये बिहेवियर बार बार रिपीट होगा, फिर स्टूडेंट कॉलेज आएगा, एब्सेंट नहीं होगा। ठीक है। एंड एक चीज और है कि पीपल अवॉइड सर्टेन बिहेवियर दैट इनवाइट्स क्रिटिज्म एंड पनिशमेंट, यानी लोग उस टाइप का बिहेवियर अवॉइड भी करते हैं जिसमें कुछ क्रिटिज्म हो, कुछ पनिशमेंट हो। तो ये भी है रीइंफोर्समेंट। ठीक है। अब एक खास बात है, तो ये भी एक कह लीजिए फिलॉसफी है ट्रेनिंग की। अब एक बहुत खास बात है, ये इवन मेरे घर में भी छोटे बच्चे हैं तो ये मैं बहुत यूज करती हूँ, आपको बता रही हूँ, ये रीइंफोर्समेंट का प्रिंसिपल है। द रीइंफोर्समेंट प्रिंसिपल इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, ये बहुत काम की बात है, इसीलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया है, इस लाइन को मैंने जरूर इंक्लूड किया, कि पनिशमेंट इज लेस इफेक्टिव इन लर्निंग देन रिवॉर्ड। ये बहुत खास बात है। रीइंफोर्समेंट प्रिंसिपल इस बात पे बेस्ड है कि जो पनिशमेंट होता है ना, दिस इज लेस इफेक्टिव इन लर्निंग देन रिवॉर्ड। यानी अगर हम किसी को, इसको मैं समझा रही हूँ, जैसे सपोज करिए हम चाहते हैं कि कोई छोटा बच्चा है वो कोई चीज सीख जाए, ठीक है, तो सिखाने के दो तरीके, एक तो पनिश करके, ठीक है, मार करके, पनिश करके, डांट करके कोई चीज सिखाई जाए, और दूसरा क्या है, रिवॉर्ड देके, उसने थोड़ा भी अच्छा किया है तो उसे रिवॉर्ड दिया जाए। ठीक है। ऐसे ही एम्प्लॉयज पे भी, एम्प्लॉय को कोई चीज सिखानी है तो डांट करके, पनिश करके, टारगेट देके वैसा सिखाया जाए, या दूसरा क्या है, रिवॉर्ड देके कि अगर आपने टारगेट फुलफिल कर लिया तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। दोनों तरीके हैं। तो रीइंफोर्समेंट प्रिंसिपल इस बात पे बेस्ड है कि पनिशमेंट से इतना असर नहीं होता, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे एक छोटा बच्चा हो, चाहे स्टूडेंट हो, पनिशमेंट से इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता जितना इम्पैक्ट किससे पड़ता है, रिवॉर्ड से। ठीक है। इम्पैक्ट मतलब लर्न करना है, लर्निंग पे। ठीक है। अगर कोई चीज लर्न करानी है, कुछ सिखाना है, तो पनिशमेंट से ज्यादा असर नहीं पड़ता, अगर रिवॉर्ड देंगे ना तो इससे ज्यादा असर पड़ेगा, वो पर्सन जल्दी सीख लेगा वो चीज। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो री प्रिंसिपल इसी पे बेस्ड है। तो दिस इज द थर्ड फिलोसफी ऑफ ट्रेनिंग, दैट इज री। चलिए अगली फिलोसफी देखते हैं, दैट इज फीडबैक। फीडबैक, फीडबैक तो जानते हैं ना, फीडबैक सेशन के एंड में आप लोग देते हैं ना, कॉलेजेस में तो होता है, सेशन के एंड में आप लोग टीचर्स को फीडबैक देते हैं, कैसा पढ़ाया, क्या पढ़ाया। मैं भी आप लोगों से फीडबैक मांगती रहती हूँ, कमेंट सेक्शन में बताइएगा लेक्चर कैसा था, सही था, नहीं था, अगर नहीं समझ में आया तो फीडबैक दीजिए कि क्या नहीं समझ में आया। तो दिस इज फीडबैक। फीडबैक मतलब इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग दैट यू हैव डन, जो भी मैंने किया है उसके बारे में मुझे कमेंट करिए, मुझे इंफॉर्मेशन दीजिए, गुड या बैड कोई बात नहीं, ठीक है, दिस इज फीडबैक। तो फीडबैक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत जरूरी है।
ठीक है। हर एम्प्लॉय जो है, एवरी एम्प्लॉय वांट्स टू नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम एंड हाउ वेल ही इज डूइंग। हर एम्प्लॉय चाहता है कि वो जाने कि उससे क्या एक्सपेक्ट किया गया था एंड उसने कैसा परफॉर्म किया है। अगर वो ऑफ द ट्रैक चला गया, अगर उसने कोई गलती कर दी है, तो उसे वापस ट्रैक पे लाया जाए। तो ऐसी मैं भी आपसे कहती हूँ कि अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, या मेरी वॉइस क्लियर नहीं है, या कोई और दिक्कत है, तो मुझे बताइए, मुझे फीडबैक दीजिए, ताकि मेरी भी अगर गाड़ी पटरी से उतर गई है तो इट कुड बी पुट बैक ऑन ट्रैक। ठीक है। और अगर कोई गलती हो रही है तो उसे रेक्टिफाई किया जा सके इमीडिएटली। ठीक है। तो यही चौथी फिलॉसफी है ट्रेनिंग की, दैट इज फीडबैक। राइट। तो ये तो बहुत अच्छे समझ गए होंगे आप। चलिए आगे हम पांचवी फिलॉसफी पढ़ते हैं, दैट इज स्पेस्ड प्रैक्टिस। स्पेस्ड प्रैक्टिस ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, स्पेस्ड प्रैक्टिस। तो ये जो स्पेस प्रैक्टिस है ना, दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ क्रैमिंग। ये जो है ना, जस्ट अपोजिट है किसका? क्रैमिंग का। क्रैमिंग मतलब क्या होता है? रटना। एग्जाम के एक दिन पहले बस पूरी ली किताब रट दी। ठीक है। तो ये क्या है? क्रैमिंग। ठीक। इसका जस्ट अपोजिट है स्पेस प्रैक्टिस। नाम से ही समझ में आ रहा है, स्पेस्ड यानी कुछ गैप होना चाहिए। ठीक है। स्पेस्ड। ठीक। प्रैक्टिस यानी प्रैक्टिस करें बट कुछ गैप में, एक लंबे समय तक प्रैक्टिस करें, दैट इज स्पेस प्रैक्टिस। तो स्पेस प्रैक्टिस स्टडी की वो टेक्निक है जिसमें स्टूडेंट जो भी मटेरियल है इसको रिव्यू करता है, इसको पढ़ता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय तक पढ़ता है, ताकि, और पढ़ने के बीच में गैप होता है, बार बार पढ़ता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, बार बार पढ़ता है, ताकि क्या हो, ताकि आपका जो माइंड है ना, उसको समय मिल पाए कि वो कनेक्शन बना पाए, किसके बीच में? आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट के बीच में कनेक्शन बना पाए। ठीक है। ताकि एक फाउंडेशन, एक नॉलेज बिल्डअप हो पाए, और स्टूडेंट इजिली रिकॉल कर पाए जब भी उसको जरूरत है। तो ये स्पेस प्रैक्टिस ना बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी टेक्निक है। एंड दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ क्रैमिंग। क्रैमिंग का जस्ट अपोजिट है, क्रैमिंग मतलब रटना, रट्टाफिकेशन। ठीक। मेरे चैनल पे काफी बच्चे लिखते हैं कि मैम कल एग्जाम है, आज हम आपके चैनल पे हैं। लेजेंड्स आर वन डे बिफोर द एग्जाम, ऐसे करके बहुत कमेंट आते हैं मेरे चैनल पे। तो एक दिन पहले तो सही नहीं है, मैं सजेस्ट करूंगी कि पहले से थोड़ा थोड़ा, वही है स्पेस प्रैक्टिस यही कह रहा है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। तो वही है, प्रैक्टिस करते रहिए, स्पेस यानी एक स्पेस दे करके, ठीक है, गैप दे दे करके पढ़ते रहना चाहिए। क्रैमिंग नहीं करनी चाहिए कि एग्जाम के एक दिन पहले सब मतलब एब्जॉर्ब कर लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो वही कह रहा है स्पेस प्रैक्टिस। तो ऐसे ही जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होती है, उसमें जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, वो एक दिन में नहीं करा दिया जाता है, क्योंकि स्पेस प्रैक्टिस ट्रेनिंग की एक फिलॉसफी है। स्पेस प्रैक्टिस जो क्या कहती है कि जो ये स्टडी की टेक्निक है जिसमें जो कहता है कि जो भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है वो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक होनी चाहिए, वो एक एक्सटेंडेड पीरियड तक स्प्रेड होनी चाहिए। वो ऐसा नहीं हो कि पूरी कहानी एक ही दिन में सुना दी। ठीक है। तो यही ये प्रिंसिपल कह रहा है। और इसीलिए कॉलेजेस में या कंपनीज में जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है कंपनीज में, वो 2 से 3 दिन या हफ्ते भर या 15 दिन तक इस मतलब होता है। ट्रेनिंग तो 15 दिन तक भी होती है, ओरिएंटेशन 2 से 3 दिन तक स्प्रेड होता है। सब कुछ एक ही दिन में नहीं कवर कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि कोई क्रैमिंग नहीं हो रही है। सब कुछ एक ही दिन में नहीं करा देना है। क्या करना है? स्पेस प्रैक्टिस, यानी प्रैक्टिस के बीच में स्पेस होनी चाहिए। तभी दिमाग सही ढंग से काम कर पाएगा, तभी करेक्शन बना पाएगा बिटवीन आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट, और तभी आप बेटर रिकॉल कर पाएंगे। ठीक है। तो वही कहा गया है इसमें कि लर्निंग टेक प्लेस इजली इफ द प्रैक्टिस सेशन आर स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी लर्निंग तभी इजली हो पाती है, इफेक्टिव हो पाती है, अगर प्रैक्टिस सेशन जो है वो स्प्रेड हो, यानी प्रैक्टिस सेशन एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद हो। ठीक है। तभी लर्निंग अच्छे से हो पाती है। तो यही है स्पेस प्रैक्टिस। तो ये पांचवा फिलॉसफी ऑफ ट्रेनिंग है। ठीक। एंड लास्ट वन इज एक्टिव प्रैक्टिस। लास्ट क्या है? एक्टिव प्रैक्टिस। नाम से ही समझ में आ रहा है एक्टिव। एक होता है पैसिव और एक होता है एक्टिव। पैसिव मतलब क्लासरूम टीचिंग, ठीक है, पैसिव है ना, दैट इज पैसिव। एक्टिव मतलब एक्चुअली में करके देखेंगे। कहा जाता है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा पर्सन क्या है? परफेक्ट होता है। ये तो सुना होगा ना। जैसे जैसे अगर स्विमिंग सीखनी है, ठीक है, स्विमिंग सीखनी है, या कार चलाना सीखना है, ठीक है, या साइकिल चलानी सीखनी है, तो क्लासरूम में बैठ के सीख लेंगे। साइकिल के जितने कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में पढ़ ले, साइकिल कैसे चलाते हैं, कैसे पैडल, कैसे बैलेंस करते हैं, कार में कैसे एक्सीलेटर, गियर, क्लच कैसे मैनेज करते हैं, स्विमिंग में कौन कौन से स्ट्रोक हैं, सब क्लासरूम में सीख जाएंगे क्या?
नहीं सीख पाएंगे ना। क्लासरूम में केवल थ्योरी पोर्शन कवर हो सकता है, ठीक है। परफेक्ट होना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो क्या चाहिए? एक्टिव प्रैक्टिस। तो यही सिक्स फिलॉसफी है ट्रेनिंग की, एक्टिव प्रैक्टिस। यानी जो लर्निंग है वो तभी इफेक्टिव होती है जब ट्रेनी जो होता है उसको एम्पल अपॉर्चुनिटी यानी अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो उस टास्क को बार बार परफॉर्म करे, ठीक है। और ट्रेनिंग का मैक्सिमम बेनिफिट कब मिलता है? जब प्रैक्टिस सेशन कंडक्ट हो। प्रैक्टिस सेशन, स्विमिंग क्लासरूम में बैठ के नहीं सीखी जा सकती है जब तक आप स्विमिंग पूल में नहीं उतरेंगे, एक्चुअली में प्रैक्टिस करके नहीं देखेंगे, तब तक नहीं हो सकती। ऐसी कार जब तक आप एक्चुअली में नहीं चलाएंगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक्टिव प्रैक्टिस, नहीं होगा। ऐसी साइकिल भी जब तक आप खुद बैलेंस नहीं करेंगे, नहीं होगा, ठीक है। तो यही लास्ट फिलॉसफी है ट्रेनिंग की, कि ट्रेनिंग से मैक्सिमम बेनिफिट तभी मिलेगा जब प्रैक्टिस सेशन कराए जाएं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम पे प्रैक्टिस सेशन कराए जाए। और जो ट्रेनी है उसको एम्पल अपॉर्चुनिटी दी जाए कि उस टास्क को वो बार बार परफॉर्म करे, रिपीट करे उस टास्क को, ठीक है। तो यही है आखिरी फिलॉसफी ट्रेनिंग की। ठीक। तो आई होप मैंने ये जो 6 फिलॉसफीज आपको ट्रेनिंग की पढ़ाई है ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिलॉसफी मतलब क्या है? गाइडलाइन, ठीक है। ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग के प्रिंसिपल, ट्रेनिंग की गाइडलाइन, ठीक। तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। अगले लेक्चर में शायद हम ट्रेनिंग के टाइप्स पढ़ेंगे कि कितने टाइप की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रेनिंग के मेथड, और उसी के साथ शायद ये चैप्टर फिनिश हो जाए, ठीक है। तो लेक्चर को लाइक कर दीजिए, तभी मैं अगला लेक्चर लाऊंगी, ठीक। चलिए, तो मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।